गुड मॉर्निंग। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए अपन जो सीरीज स्टार्ट किए थे उस सीरीज का आज है डे नंबर 2। डे नंबर 1 में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज पढ़ा रहा था उसका बेसिक बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन क्या होता है, रेट क्या होती है, दर क्या होती है, इन सब के बारे में मैं क्लास 1 में आपसे बात किया हूँ। आज डे नंबर 2 है। इसमें मैं डायरेक्ट एक नंबर क्वेश्चन से 15 से 16 क्वेश्चन करवाऊंगा, वो भी बहुत ही शानदार ट्रिक की सहायता से। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल सब कुछ सॉल्व को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपको एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए नोट्सों की ज़रूरत है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो जिसका नेम है IMRP गुजर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IMRP गुजर। इस पे आप मैसेज कर सकते हो और एसएससी जीडी के लिए मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके जीएस के नोट्स बाय कर सकते हो, वो भी मिनिमम प्राइस में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिएगा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये कल की क्लास के क्वेश्चन थे जो मैं बेसिक बताया था। आज की क्लास का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। पैटर्न नंबर 1 है और प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न बाद में करवाना चाहिए था क्योंकि इसकी समझ आपको डेवलप हो तभी आप इसको सोल्व कर पाओगे। लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिसके ज़रिए आप बिना समझ के डेवलप किए हुए भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाओगे। देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष में कोई धन कितना हो जाता है, 9440 रुपये हो जाता है। यहाँ पे लिखिएगा 9440 रुपये। फिर बोल रहा है, यहाँ से नीचे लाइन को हटा देता हूँ मैं, यहाँ से लिखिएगा 9440 रुपये, ये 3 साल में। फिर बोल रहा है कि उतने ही समय में 9800 रुपये हो जाता, ये 9800 रुपये हो गया। अब ये 9440 क्या है, ये प्रश्न बोल रहा है कि कोई धनराशि, ये अमाउंट है। तो अमाउंट में क्या होता है, अमाउंट में आपका होता है एक तो प्रिंसिपल होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो ये है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का योग। और ये 9800, ये भी क्या है, धनराशि है, अमाउंट है। और ये भी क्या होती है, धनराशि। हमेशा जो मिश्र धन होता है वो प्रिंसिपल, यहाँ से एक मिनट, प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल और एसआई का योग होता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा खेल गया। खेल क्या गया कि 25% आपको दे दिया। 25% का आपको नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए, नॉर्मल मान पता होना चाहिए। कितना होता है, 1/4 होता है। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ पे 4% से एसआई था तो 1 बढ़ के यहाँ पे 5% से एसआई हो गया। यहाँ पे प्रिंसिपल भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है। आपको टाइम पर्सन में 3 साल इक्वल दे रखा है। तो ये जो चेंजिंग आया है 9440 से 9800, यानी कितने रुपए का चेंजिंग आया है, 360 रुपये का। ये चेंजिंग किसकी वजह से आया है, ये चेंजिंग आपका यहाँ पे 4% रेट थी, यहाँ पे 5%, यानी 1% की वजह से ये आया है। 1% का मान कितना है, 360 रुपये। अगर 1% आपकी रेट है तो आपको ब्याज कितना मिला, 360 रुपये। आपको बताना क्या है, साधारण ब्याज की दर बतानी है, ठीक है। अब यहाँ से ये अपना मान है। अगर इसमें अपन 1% का मान है और 4% का मान निकाल दें, ये क्या है, साधारण ब्याज 4% है। 1% का अपन को मालूम है तो इसको 4 से गुना करो, कितना आएगा, ये 1440 हो जाएगा। 4 4 × 24, 2 बचेगा 0 और 4 यहाँ पे थोड़ा सा इसको 0, 4 × 24, 4 × 12 और 2 14, 1440 रुपये। अगर हम 9440 में से घटा दें तो अपना जो मूलधन निकल के आ गया वो कितना आया, यहाँ से देखिएगा
ये तो सही है। यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे 9440 में से अगर आप 1440 को माइनस निकाल दोगे तो आपका 8000 रुपये मूलधन निकल के आ गया। आपको बताना है ब्याज, ये है 1%। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो 3 का भाग इसमें दे लो, या आप देख सकते हो कि ये तो मूलधन हो गया, समय 3 साल है, रेट अपन को ज्ञात करना है, 100 फॉर्मूले में होता है, और यहाँ से 1440 आपका ब्याज मिला। इसको कैंसिल करोगे यहाँ से 2 से, ये इसको इससे कैंसिल करोगे। 8 या 24 को अगर हम 6 से गुना कर दें, 24 को 6 से, 6 चौका 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, 144 आता है। तो रेट कितनी निकल के आ गई? 6% निकल के आ गई। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। अगर आप इस फॉर्मूले से इसको नहीं करना चाहते तो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ। वो क्या है मेथड? यहाँ पे इसको ध्यान रखना, मैं इसको हटा देता हूँ। वो मेथड ये है कि अपना 3 साल का ब्याज कितना आया? 1440 रुपये। तो 1 साल का ब्याज कितना रहेगा? 1 साल का इसमें भाग दे दो, 3 चौक 12, कितना बचा? यहाँ पे 2 बचा, 3 8 24 और 0। 1 साल का ब्याज ये है। तो कितने पे ब्याज मिला है? ये मूलधन आपका 8000 अभी निकाला है अपन ने, तो 100 पे कितना परसेंटेज हो जाएगा? 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई। 8 का भाग 48 में देंगे, 6% आपका आंसर निकल के आएगा। आप दोनों मेथड से किसी के भी जरिए इसको हल कर सकते हो। उम्मीद करूंगा समझ में आया है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई भी टीचर आपको पर्सनली नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊंगा। अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका नाम है IMRP गुजर, इस पे मैसेज करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। दूसरा इंस्टाग्राम है SSC CGL लवर 3, जिस पे 60,000 फॉलोअर्स अपने कंप्लीट होने वाले हैं। इस पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि RS 6000 रुपये आपका मूलधन है और रेट आपकी ये दे रखी है। मूलधन कितना? 6000 रुपये। फॉर्मूला मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो ज़रूर देखना, डे नंबर 1 के नाम से है। उसमें मैं फॉर्मूला बताया, प्रिंसिपल क्या होता है वो बताया, रेट क्या होती है वो बताया। तो यहाँ पे रेट 15% है और टाइम 5 साल है। मिश्र धन ज्ञात करना है। यहाँ से कैंसिल हो गया ये। 15 5 75 को 6 से करेगा 30 और 6 7 42 और 45। यहाँ पे 4500 रुपये क्या आया? यहाँ पे ये ब्याज आया, सिंपल इंटरेस्ट आया। इसमें अगर हम 6000 को ऐड कर दें मूलधन को तो हमारा मिश्रधन निकल के आ जाएगा 10,500, जो ऑप्शन सी में है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। देखिएगा, किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 16% है। यानी आपको दर और संख्यात्मक मान बराबर हैं, यानी जो R है और जो T है ये बराबर है। इनको चाहे R मान लो चाहे T मान लो। तो 16% का मतलब हो गया, आप इसको इस तरह से कर सकते हो। मूलधन कितना? 100 रुपये, और यहाँ पे 16% क्या मिला? ब्याज मिला। दोनों को अपन R मान लेते हैं क्योंकि ये बराबर दे रखा है। अपोन में फॉर्मूले में नीचे 100 होता है और ब्याज कितना मिला है? 100 पे 16% होता है, 16 ही होता है। तो ये तो कैंसिल हो गया। R² का मान 16 है तो R का मान कितना आएगा? 4 निकल के आएगा, 4%। 4%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। उम्मीद करूंगा ये भी समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 4, किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 4/9 गुना। यहाँ पे देखिएगा, 4/9 का मतलब है नीचे वाला हमेशा क्या होता है? मूलधन। धनराशि क्या है? धनराशि का। तो धनराशि क्या होती है? मूलधन होती है। ऊपर वाला क्या होता है? साधारण ब्याज। यानी 9 रुपये मूलधन था, दर व समय के संख्यात्मक मान बराबर हैं, यानी ये दोनों RR हैं। अपॉन 100 बराबर में 4 रुपये अपना क्या प्राप्त हुआ? साधारण ब्याज प्राप्त हुआ।
तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 4 को 100 से करेंगे 400/9, इसका अंडर रूट करेंगे तो 20/3% आपकी दर निकल के आ गई। उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 4 भी और सी इसका करेक्ट है। आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ इस चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल है जिसका नेम है सब कुछ सोल्व। इसका आप सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसके साथ कनेक्ट करो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी मैसेज करो, कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करो। मैं आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर भी बता देता हूँ, 9636304544। आपको नोट्स चाहिए या आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हो, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ज़रूर और दोस्तों को शेयर करो जिससे वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 5, किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 28% है और ये सेम क्वेश्चन है, दर 3 अधिक है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, इसको 1 मिनट यहाँ पे देखिए। ये क्या अलग है कि 100 रुपये पे 28% क्या मिल रहा है, ब्याज। मूलधन था 100 रुपये, आपको बोल रहा है कि समय का संख्यात्मक मान दर से, यानी दर आर है ना, तो समय r+3 है, बस ये बात इसमें बता रखी है। अपोन में 100 बराबर में 28 आपको ब्याज मिला है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई वो r+3 बराबर में 28 बन के आई। अब यहाँ से देखिएगा कौन सा मान रखें आर का, ऑप्शन की सहायता लीजिए कि हमारा 28 निकल के आ जाए। अगर अपन ऑप्शन में 4 लेते हैं तो ये 7 और 4 28, तो अपना 4 इस ऑप्शन को संतुष्ट कर रहा है, तो हमारी जो रेट निकल के आई वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 करेक्ट होगा। उम्मीद करूँगा ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूलधन तथा 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर आपको इतना दे रखा है और दर 5%, मूलधन आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको मूलधन ज्ञात करना है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे मूलधन है, साधारण ब्याज एसआई का अंतर, एसआई आपको कितना दे रखा है, 1300। मूलधन ऐसे कैसे रखो, एसआई का फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल अपन को दे नहीं रखा, इनटू साधारण ब्याज, टाइम आपको 7 वर्ष दे रखा है, दर आपको 5 दे रखा है, अपोन में 100 फॉर्मूले में होता है और 1300 इधर हो गया। अब ये देखिएगा, ये 1300 दे रखा है, 100p माइनस 35p कितना बचा, 65p बचा, और 100 को इधर गुना कर देंगे तो 1,30,000 हो जाएगा। अब p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65 दूना 130 होता है, 2,000 रुपये आपका मूलधन निकल के आएगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डी 2000। दोस्तों जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसी तरह कराऊंगा, ट्रिक की सहायता से कराऊंगा, यानी ऐसा मेथड लाऊंगा जो आपके टाइम को बचा सके। अगर फॉर्मूले से आपका प्रश्न में टाइम कम लग रहा है तो फॉर्मूले लगाऊंगा, और ट्रिक से आपका प्रश्न हल करने में टाइम कम लग रहा है तो मैं ट्रिक का यूज करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है कि मूलधन तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 1500 है। साधारण ब्याज की दर दे रखी है, मूलधन ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, प्रिंसिपल और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में ऐसा ही बोलते हैं, इनका अंतर आपको 1500 दे रखा है। अब बोल रहा है कि दर आपको दे रखी है, टाइम आपको, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा दो, P माइनस, ठीक है, P इंटू 3 इंटू 12.5 को या तो 12.5 लिख दो या 1/8 भी अपन लिख सकते हैं, अपोन 100 बराबर में 1500। अब इसको सोल्व करोगे 100p हो जाएगा, इसको यहाँ से ये लगा दो। अब इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 25 चौका 100, 25 5 125, 5 8 40, ये 8 आ गया, यानी 8p माइनस 3p बराबर में 1500 रुपये। तो 5p का वैल्यू कितना आया, 1500 आया, तो p का मान कितना आया, 300, कितना आया, 300। अब आपको मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन 5p है,
सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। 8p 5p 1500 है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ है, p गुणा 3 5 ऊपर चल गया, 25 25 5 125 25 2400। दोस्तों इस पर्सन में जो अपनी मिस्टेक हुई है वो मेरी समझ में आ गई। वो क्या हुई है, अपन ने मल्टीप्लाई नहीं किया। p माइनस p इंटू 3 इंटू यहाँ पे 12.5% दे रखा है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में 100 होता है, इसको हटाएंगे 1 जीरो और आ जाएगा और इसका मान आपको 1500 दे रखा है। अब अपनी जो गलती हुई 25 25 5 125 25 चौका 100 और 5 8 40। अब यहाँ से इसको तो 8p कर दिया अपन ने और इधर 3p भी कर दिया, लेकिन इस 8 को इधर मल्टीप्लाई नहीं किया। 1500 इंटू 8, यहाँ से 5p कितना आया, 5p का मान आया 1500 इंटू 8 और यहाँ पे p कितना निकल के आया, 3 का 5 का भाग देंगे 300 और 2400 आपका आंसर निकल के आया। तो अपनी जो गलती हुई थी वो 8 को इधर मल्टीप्लाई नहीं किया था, इस गलती को आप सुधार लीजिएगा। इसको अपन अब शॉर्ट ट्रिक की सहायता से भी कर सकते हैं, वो कैसे देखिएगा। इसको अपन शॉर्ट ट्रिक की सहायता से करते हैं। यहाँ पे आपको 12.5% दे रखा है। क्या दे रखा है, 12.5%। इसका जो नॉर्मल मान होता है 1/8 होता है। ये है क्या, ये प्रिंसिपल है, ये सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल का। तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 हो जाएगा और प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का अंतर 5 है और इसका अंतर आपको 1500 दे रखा है। कितना, 1500। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 300। तो आपको मूलधन बताना है, 8 को 300 से गुना कर दो, 2400 रुपये आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर और दिए गए समय का आपको अनुपात, संख्यात्मक मान का अनुपात दे रखा है, यानी रेट और टाइम। यहाँ पे साधारण ब्याज की दर 5:2 दे रखा है। निवेश राशि इतनी है, हिस्सा ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो समान ब्याज की दर व्यक्ति 16,000 रुपये में आपको ये बताना है। अब यहाँ पे आपको इसके के लिए अनुपात दे रखा है। अनुपात को रियल में बनाने के लिए अपन इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको मान लीजिए 100 रुपये मूलधन है, 5% आपकी रेट है, टाइम 2 साल है और अपोन में 100 बराबर में 22.5 रुपये आपको किस्त में ब्याज के रूप में मिले, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, ये 10 हो गया, तो x बराबर में कितना आया, 2.25। यानी 10 का भाग इसमें देंगे तो 1 पॉइंट और इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको मैं 1 मिनट, ये हो जाएगा 2.25। अब आपको रेट 5x है तो इसको 5 से गुना कर दो और आपको मान निकालना है इसका 1600 गुना 2 साल गुना 5 और x की वैल्यू 2.25। अब इसमें आप जैसे इसको सोल्व करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10 नीचे आके यहाँ पे इस पॉइंट को हटाएंगे 2 लगेगा और ये 10 इस 1 को कैंसिल कर देगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 3600 आएगा, 3600। अब एक छोड़ के ये लगा देते हैं, 360 आपका क्या है, ब्याज है। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, क्यों नहीं है, ये ऑप्शन में गलती हो गई, सी को आप कितना मान लीजिए, RS 360 मान लीजिए। तो ये ऑप्शन में मिस्टेक है। अब आपको ये समझ में आया होगा कि इसका मान 360 निकल के आ गया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है, यहाँ पे आप फ्रैक्शन दे रखा है, भिन्न दे रखा है, नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है। प्रश्न बोल रखा है मूलधन का के साथ जो भी है वो नीचे वाला होगा। ये सिंपल इंटरेस्ट है, यानी 35 रुपये मूलधन है और ब्याज दर कितनी है, दर 7 है। इसको x की फॉर्म में मान लो या 7 ही मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
या x मान लो, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कितना है 5 अपॉन 100 बराबर में साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ 9। यहाँ से 5 इसमें है, 5 इसमें है, 25 चौका 100 और यहाँ पे 7 बचा, ये 7 बचा, यानी इधर तो कितना हो गया 7 7 49 एक्स स्क्वायर और इधर गुना करेंगे 36 आ गया। एक्स की वैल्यू 6/7। अब आपको बताना है ब्याज दर क्या है। दर आपने 7 मानी है क्योंकि का के साथ 7 था, तो ये 7 गुना एक्स की वैल्यू 7/6 रखो, 6/7 रखो, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 6% आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। उम्मीद करूँगा ये भी आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। कोई धन निश्चित वर्ष में 2 वर्ष में इतना और 7 वर्ष में इतना हो जाता है। इसको सोल्व करने का एक ट्रिक है कि प्रिंसिपल प्लस 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो रहा है 720 रुपये हो रहा है। फिर बोल रहा है कि प्रिंसिपल प्लस 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो रहा है 1020 हो रहा है। अब इसको आप माइनस कर दीजिएगा, ये कैंसिल हो गया, ये -5 ऐसा ही आ गया और ये माइनस में कितना आ गया 300 आ गया। 300 माइनस से माइनस कैंसिल, एसआई की वैल्यू 5 का 60 आ गई। अब 2 साल का एसआई कितना हो गया, 1 साल का 60 है, 2 साल का 120, तो मूलधन कितना निकल के आया यहाँ से 120 इसमें से जाएगा तो 600 रुपये तो मूलधन। अब आपको दर भी बतानी है। 1 साल का 60 रुपये है, कितने पे मिला 60 रुपये, 600 रुपये मिला। तो दर ज्ञात करने के लिए, परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए 100 से गुना करेंगे, 10% ये इधर आ गया, यानी 600 और 10 किस ऑप्शन में है, ओनली ऑप्शन बी में है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 वर्ष, यहाँ पे 1 मिनट, पी प्लस 2 साल का एसआई आपको 4000 रुपये दे रखा है और फिर बोल रहा है पी प्लस 4.5 साल हो गया, 4 साल 6 माह का मतलब 4.5, और 4.5 को अपन किस तरह से लिखते हैं 4 दूनी 8, 9/2 साल का एसआई आपको कितना दे रखा है 5500 रुपये दे रखा है। अब इसका जैसे आप माइनस करोगे तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना बचाइए 2 माइनस 9/2, तो ये 5/2 माइनस 5/2 ऐसा ही बचा, और इधर कितना बचा -1500 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3000 हो गया, एसआई की वैल्यू 300 आ गई। ठीक है, अब 2 साल का देखिए, यहाँ पे है ना 5/2 है और इधर 1500 है, ये 3000 हो गया। 3000 में जैसे ही अपन 5 का भाग देंगे 600 आएगा, सॉरी कितना आएगा 600 निकल के आएगा। अब 2 साल का 1200 हो जाएगा, 4000 में 1200 जाएगा तो पी आपका निकल के आएगा 2800 रुपये। अब आपको ज्ञात क्या करना है, दर ज्ञात करनी है। 600 रुपये मिले 2800 रुपये पे, तो आपको परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए 100 से गुना कर दो, कैंसिल हो गया। अब देखिएगा 28 दूना 56, 2 तो आएगा, कितना बचा 56, 4 बचा 40, 28 एकम 28 और 12/28, 4 × 12 4 7 28, 3/7। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। उम्मीद करूँगा ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि कोई धन 2 वर्ष में 405 रुपये, 5 वर्ष में 540 बन जाता है। धन राशि व दर ज्ञात करो। कोई धन है 2 वर्ष में, यानी प्रिंसिपल प्लस 2 साल का एसआई बराबर में 405 हो गया, और प्रिंसिपल प्लस 5 साल का एसआई बराबर में हो गया 540 रुपये। तो आपको इसको माइनस करना है, ये ट्रिक है, तो ये कैंसिल हो गया। हमेशा ट्रिक क्या है, आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जो धन राशि होती है ना, धन राशि जिसको इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं,
अमाउंट मिश्र धन भी बोलते हैं। ये प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज का योग होता है। अब साधारण ब्याज कितने साल का है? 2 साल का, तो 2 साल लिख दिया। यहाँ से कितना बचा? 3 साल का SI बचा, और इधर माइनस करेंगे 540 में से 405 को माइनस करो 5, यहाँ से 3 और 135 रुपये। माइनस से माइनस कैंसिल, SI कितना बचा? SI 3 चौक 12, 45, तो 2 साल का 90 हो गया। 405 में से 90 को माइनस निकाल दो 5 और 315 रुपये आपका प्रिंसिपल बचा। अब 315 ऑप्शन सी में है। वैसे भी अगर आप निकालना चाहते हो तो 45/315 गुणा 100 निकाल दो, ये 14 सही 2/7 निकल के आएगा। उम्मीद करूँगा आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में मैं आपको टोटल 12 क्वेश्चन करवाया हूँ। कितने क्वेश्चन करवाया हूँ? 12 क्वेश्चन, और ये मैं कराया हूँ यूट्यूब चैनल सब कुछ सॉल्व पे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और आप रेगुलर क्लास चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका नेम है IMRP गुजर। सेकंड इंस्टाग्राम जिसका नाम है SSC CGL लवर 3, इस पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, जिस पे लगभग 60,000 फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।